सर जनाब आली, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। रोल नंबर लिखा है ना आपका, उसके नीचे जो जगह है यहाँ पे आपने सबसे पहले जो सवाल करना शुरू से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक बच्चे जो है वो जो इधर भी पढ़ रहे हैं गलतियां कर रहे हैं। दरखास्त में नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं, हाँ और ज्यादा दूसरी जो उसमें भी मिल जाते हैं। आपने एसएचओ को दरखास्त लिखनी है जी, आप आधा पेज फाड़ के ले जाएं, सर ये एप्लीकेशन लिख के, सर ये एप्लीकेशन। अच्छा, दरखास्त लिखने का तरीकाकार, सबसे पहली जो बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हमेशा की तरह हम आपके लिए एक बेहतरीन सवाल जो है वो लेके आए हैं। पूछते हैं खबर साहब से कि आज आपके लिए कौन सा सवाल लेके आए, लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए ताकि मजीद सवालात और मजीद तैयारी आपकी बेहतर कर सकें हम इंशाल्लाह। जी खबर साहब, जरा बच्चों को बताइएगा आज बच्चों के लिए कौन सा सवाल लेके आए और कौन सी क्लास के लिए लेके आए? सर ये फर्स्ट ईयर के लिए है, आप भी छोटे होते पढ़ते आ रहे हैं। दरख्वास्त लिखना, वो बीमारी देते भी रहे दरख्वास्त उस वक्त हम, बिल्कुल जरूरी काम की, बीमारी की, शादी की, छोटी छोटी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू से लिखते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक बच्चे जो है वो जो इधर भी पढ़ रहे हैं गलतियां कर रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ी सी गलतियां मैं बताता हूँ कौन कौन सी करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त 10 नंबर की आती है, उसके साथ साथ रसीद होती है। पहले था दोनों में से एक आएगी, वो करना होगा, लाज़मी वो करनी। लेकिन अब दरख्वास्त या रसीद दोनों आएंगे, दोनों में से एक करना है, ये आप पे डिपेंड है। ये चॉइस आ गई। हाँ जी, चॉइस आ गई। अब दरख्वास्त करें, बेहतर चीज है, और नंबर जो है वो बच्चा 10 नंबर मिल जाते हैं उसको। दरखास्त में नंबर आने के चांसेस ज्यादा हैं, हाँ ज्यादा, उसमें भी मिल जाते हैं, उसमें भी मिल जाते हैं। उसमें बच्चा कोई गलती कर आती साथ इसके सर। हाँ जी, रसीद वो भी सिखाएंगे बच्चों को, वो भी पूरा प्रॉपर सिखा रहे हैं, दोनों चीजें सब कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे इसके बाद। अच्छा, सबसे पहली बात मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं, बच्चे ये बात करते हैं, सर ये जो बोर्ड की शीट होती है ऊपर ये नाम, रोल नंबर, ये सारी चीजें लिखी होती है, हाफ शीट वो ले लेते हैं जी। तो सवाल हम यहां से शुरू करें अपना। हाँ, यहाँ पे आपने जो सवाल नंबर 5 लिखना है ना, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, वो 7-8 लाइनों का बड़ा खूबसूरत करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, आपने ये जो नाम रोल नंबर लिखा है ना आपका, उसके नीचे जो जगह है यहाँ पे आपने सबसे पहले जो सवाल करना है नज़म के खुलासे का करना है। आपने नज़म का खुलासा लिखिए आप, और वो 7-8 लाइनों में या मरकजी ख्याल, ताकि वो उसी पेज पे पूरा हो जाए। उसी पेज पे पूरा। बड़ी अहम बात सर, आपने ये बच्चे सवाल पूछ भी रहे थे, आपने जवाब पहले दे दिया। अच्छा, फिर दूसरा सफा जब ऐसे करते हैं, ये पूरा ये पेज होगा आपका। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं, बच्चे पता क्या करते हैं, हाफ पेज से दरख्वास्त को शुरू कर लेते हैं। मुझे नहीं ये अमल अच्छा लगता है। जैसे आपने एसएचओ को दरख्वास्त लिखनी जी, आप आधा पेज फाड़ के ले जाएं, सर ये एप्लीकेशन लिख के, सर ये एप्लीकेशन, आधा इधर आधा दूसरी, नहीं ये ना, ये ऐसा करके ऐसे मुनासिब नहीं है। दरख्वास्त लिखने का अमल यही है कि दरख्वास्त के लिए हमेशा पूरा सफा यहां से लेके, ये देखिए जैसे ये बच्चे ने लिखी, यहां से लेके पूरा सफा ले, पूरा लिखें। दरख्वास्त हमेशा मुख्तसर होती है, लेकिन कोशिश करें कि ये पूरा सफा आप लाजमी लिखें। देखिए 10 नंबर है तो आपको बातें आनी चाहिए। कहते हैं शरह समय में लिखी कम थी, भाई बंदा अपने पास से भी तो थोड़ी बहुत जो बातें जो है वो ऐड कर सकता है, लिख सकता है। बातें ये हमारे माशाल्लाह बच्चे बातें करने में तो गप्पी, मैं कहता हूँ बड़ी गप्पे लगाते हैं, लेकिन पढ़ के लिखा करें। आप अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है पढ़ के लिखा करें। अच्छा, दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार, सबसे पहली जो बात है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कोमा लगा के, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कोमा अलिफ भेजी। आपने पूछा था मुझे, सर कोमा क्यों लगाते हैं? जी बिल्कुल। अब वो कोमा लगाने का मकसद, कुछ टीचर लगवा देते हैं, कुछ नहीं लगवाते। अब देखिए ना, ओहदे को अदारे से अलग करने के लिए, अदारे को शहर से अलग करने के लिए कोमा लगेगा, ठीक है। हाँ, कोमा थोड़ी देर के लिए रुकना। तो ये आपने अपने कॉलेज का नाम ना लिखें, बोर्ड की तरफ से भी हदायत होती है, शहर का नाम भी ना लिखें, बेहतर यही है। तो कुछ बच्चे ले देते हैं खिदमत जनाब प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज अलिफ बेजीम लिख देते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि आपने यही लिखना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। कुछ लोग हेडमास्टर लिख देते हैं, नहीं लिखना। हाई स्कूल लिख देते हैं, नहीं, आप अब कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कुछ लोग बच्चियां लिखते हैं हेडमिस्ट्रेस, नहीं लिखना आपने, ठीक है। जो बात समझाई है इंशाल्लाह नंबर पूरे आएंगे। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कोमा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, दोनों में से जो मर्जी लिख दें, कोमा लगा के अलिफ बेजीम शहर का नाम लिखें। अच्छा, ये सर प्रिंसिपल के नाम थे। अब किसी भी डेजिग्नेशन के नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है, चेयरमैन बल्दिया है, डीसीओ है, डीपीओ है, या उसके अलावा हमारे और भी ओहदेदारान है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, एसी साहब है, या वो एसएचओ साहब है, डीएसपी है, डीपीओ, कोई भी ओहदेदार, उनके नाम दरख्वास्त आ जाती है। बच्चे परेशान होते हैं, अब क्या करें? हाँ, वो बच्चे परेशान होते हैं। आपने लिखना है बखिदमत, लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने सब कुछ, लाइन दूसरी भी, बखिदमत जनाब चेयरमैन बल्दिया, कोमा सेटेलाइट टाउन,
कोमा अलिफ बे जीम, इंशाल्लाह नंबर आपको मिल जाएगा। इसका एक नंबर है सर? इसका एक नंबर, एक नंबर पक्का हो गया। किसी भी ओहदेदार के नाम दरख्वास्त ऐसे बाखिदमत जनाब फलां, वो बंदे का ओहदा कोमा लगा के, सेटेलाइट टाउन हर शहर में होता है जी बिल्कुल, और फिर कोमा लगा के अलिफ बे जीम, इंशाल्लाह नंबर मिल। जैसे वजीर तालीम या वजीर आला पंजाब के नाम लिखनी है आपने दरख्वास्त, बखिदमत जनाब वजीर तालीम कोमा हुकूमत पंजाब कोमा लाहौर। वजीर तालीम भी लाहौर में बैठता है, वजीर आला भी लाहौर में बैठते हैं, पंजाब के? हाँ पंजाब के, ठीक हो गया। वो बखिदमत जनाब वजीर तालीम कोमा या वजीर आला, जो जिसके नाम भी लिखनी है कोमा डाल के, तो आपने उसका हुकूमत पंजाब कोमा डाल के आगे लाहौर लिखा। ये अगर फेडरल वाले लिखे हैं तो फिर वो इस्लामाबाद लिखेंगे? आपको लिखते हैं, कोई वो मसला अपने नहीं, हिसाब से आपने भी केपी के वाले अपने हिसाब से उसके अपने कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे उन्वान लिखना होता है सर, इस लाइन के फौरन नीचे लफ्ज उन्वान लिख के ना, वो क्या नाम है, उन्वान के आगे कॉलन की इलामत लगा के फिर आपने राब्ता की इलामत लगा के उन्वान लिख देना। उन्वान मुख्तसर होना चाहिए, जैसे फीस माफी का है, दरख्वास्त बराए फीस माफी, बच्चे लिखते हैं दरख्वास्त बराए फीस माफी प्रिंसिपल साहिब के नाम, ऐसे अपने पास ही चीजें लिखते हैं। मोहल्ला की सफाई की दरख्वास्त चेयरमैन बल्दिया के नाम, ये उन्वान नहीं, गलत, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं, 2-3 लफ्जों का 4 का होना चाहिए। दरख्वास्त बराए मोहल्ला सफाई, दरख्वास्त बराए बिल्कुल ठीक हो गया, फीस माफी, ठीक हो गया। ये इसका भी नंबर, इसका एक नंबर ये हो गया। अच्छा, नीचे सबसे अहम बात सर, जनाबे आली, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, आज तक करते आ रहे हैं, मैं बहुत आऊंगा। अच्छा, पहली बात पूछते हैं सर, जनाबे आली शुरू में लिखना है या दरमियान में लिखना है? इसका कोई गलती की नंबर नहीं काटता, दरमियान में लिखें या शुरू में लिखें आप। अच्छा, ये इधर लिखें या इस तरफ लिखें, लेकिन लिखें ठीक। बच्चे पता क्या करते हैं, जनाबे आला, वजीर आला नहीं लिखते, जैसे वजीर आला, वो आला, अलिफ ऐन लाम, ये वो आला डाल देते हैं, वो गलत। अच्छा, नहीं करती तो लड़कियां करती हैं, जनाबे आलिया, आलिया कर देती हैं। अच्छा, कुछ भी ना करना, खोता खूंच छोड़ देंगे, वो क्या करते हैं, जनाबे आला, आली डाल के ना ऊपर खड़ी जबर डाल देते हैं। हालांकि जनाब लिख के जनाब के नीचे जेर भी लगा सकते हैं। आली अरबी जबान का लफ्ज़ है, ऊंचे मर्तबे वाला, जी बिल्कुल। उसके आगे आपने नदाइया लगाना है, जिस तरह आप अंग्रेजी में से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही वो लगाना है आपने, खड़ी जबर नहीं लगानी, वो गलत है, वो तरीका गलत है। ये मुखातिब करने के लिए, पुकारने के लिए नदाइया की इलामत थी, वो लगानी। फिर दरख्वास्त शुरू कर देनी, आगाज आपका अच्छा हो, 2 लाइनें, अच्छा आगाज होना चाहिए, किसी भी चीज की तमहीद अच्छी। फिर पूरे सफे पे 1 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि आप 1 पैराग्राफ में लिखना है, 2 में, वो ये पूरा सफा आना चाहिए। और इख्तिताम अच्छा करना है, वाइंड अप उसको अच्छी तरीके से करें। अगर तो प्रिंसिपल के नाम है, आप एंड वाली लाइन लिखें, जैसे हम लिखते थे आपकी एंड नवाजिश होगी, जी जी, हजूर की एंड नवाजिश होगी, उसकी जगह लिख दें मैं आपका ताहया शुक्रगुजार रहूंगा, या लिख दें किसी के लिए हो जाए, हाँ, या लिख दें अल्लाह आपका इकबाल बुलंद रखे, ये हर किसी के लिए हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट है ये, इसके भी हर किसी के लिए जी। ये यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। देखिए, 1 नंबर है पहली लाइन का बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल वाली, दूसरा नंबर है उन्वान का, तीसरा जनाब अली का। जो बीच में लिखना है सारा, जो ये पैराग्राफ बना के, इसके 5 नंबर है, 5 भी मिल जाते हैं, 4.5 भी मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने शुरू एंड पे जाके क्या करना है, वो दरख्वास्त गुजार। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं, दरख्वास्त गुजार के बाद क्या लिखना है। प्रिंसिपल के नाम है, ये अल आरिज भी लिख देते हैं, दरख्वास्त गुजार भी लिख देते हैं, दोनों नहीं लिखना, अल आरिज या दरख्वास्त गुजार दोनों में से एक लिखें। इसका मतलब एक ही, अर्ज करने वाला या दरख्वास्त करने वाला। दरख्वास्त गुजार लिखेंगे ज्यादा बेहतर है। फिर आप नीचे प्रिंसिपल के नाम है तो आपका ताबे फरमा लिखें। अगर किसी चेयरमैन बल्दिया के नाम है, आपका नियाजमंद। अगर वो पूरे मोहल्ले की तरफ से है तो नीचे लिख दें अहले मोहल्ला। तो अगर नहीं कुछ पता चल रहा है, परेशान नहीं होना, नंबर फिर भी मिल जाएगा। दरख्वास्त गुजार लिखने के फौरन नीचे अलिफ बे जीम लिख दें, एक नंबर मिल जाएगा, लो जी इंशाल्लाह नंबर मिल जाएगा। मैंने सारे तरीके बता दिए, गलती हो अगर कोई तब्दीली करवाए, अगर कोई इसके अंदर ऐड करे तो मैं फिर भी हाजिर हूं इंशाल्लाह। पर हम सीखने के लिए बैठे हैं, सिखाने के लिए बैठे। मेरे बच्चों के नंबर आए मुझे, या मेरे जो है वो स्टूडेंट्स के नंबर आए पाकिस्तान में से, पंजाब में से, मुझे इसी की खुशी होगी। तो लेकिन ये इंशाल्लाह 10 नंबर जो आए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। दूसरे नंबर पे तारीख लिखनी है, ये इस तरफ तारीख आए, ये बिलावल साहब आपको दिखाएंगे। तो खास गुजार के सामने वाली लाइन में तारीख लिख दें। तारीख आपने वो जो है वो 3 जैसे जनवरी लिखना है, वो खत फासल भी डाल सकते हैं, तो 3 वो खत फासल की लामल डाल के जनवरी, और फिर वो 2026 वो सन ईस्वी वो हमजा सा लगाते हैं, वो लाजमी लगाना है, और इंशाल्लाह उसका 1 नंबर मिलेगा। 10 नंबर आपको मिलेंगे, और 10 नंबर लेने के लिए आपको कोशिश करना होगी, पूरा पेज इस्तेमाल करें, पूरे पेज पे लिखें,
कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये मार्कर के साथ लिख दें उन्वान वगैरह, जनाब अली मार्कर से लिख दें फिर भी कोई अर्ज नहीं, पेन के साथ लिख दें फिर भी कोई अर्ज नहीं। मुझे अच्छा लगता है पेन के साथ लिखा जाए, पेन के साथ लिखा जाए और ज्यादा अच्छा लगता है। कोई उन्वान वगैरह का लफ्ज मार्कर से लिखना वो लिख सकते हैं, पूरे पेज पे लिखें। इंशाल्लाह ऐसी दरख्वास्त लिखेंगे वो खुश होकर आपको 10 नंबर लगाएगा। हम चाहते हैं आपका नंबर ना कटे। सारी दरख्वास्तें मैंने आपको सिखा दी हैं। प्रिंसिपल के नाम लाइन कौन सी लिखनी है, सरकारी जो ओहदेदारान है उनके नाम, जो बाकी प्रिंसिपल के अलावा सरकारी ओहदेदार उनके नाम कैसे लिखनी है वो भी बता दिया मैंने आपको, या वजीर आला वजीर तालीम के नाम कैसे लिखनी वो भी बता दिया आपको। जनाब अली में गलतियां कौन सी बेटा नहीं करनी, ये तहैया कर लो कि हमने गलती नहीं करनी। इंशाल्लाह ये सर 8 सवालात हैं, अगर ये इनको सजा लें जिस तरह हम शादी पे जाते हैं अपने आप को संवारते हैं, ऐसे ये पेपर प्रेजेंटेशन को सजा लें, इंशाल्लाह इनके 90+ नंबर आएंगे। इंशाल्लाह आपके 10 नंबर का सवाल खबर साहब ने पक्का करवा दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और ये सवाल तैयार करने में हेल्प हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।